हाँ, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होने वाला वीडियो का वो है एमबीबीएस अब्रॉड। व्हाई वी शुड नीड टू चूज एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आप लोगों का इंडिया में नंबर नहीं पड़ रहा है, अगर आप लोगों ने 2 से 3 से 4 ड्रॉप ले रखे हैं ऑलरेडी और आपको करना है एमबीबीएस ही है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही जा सकते हो, आप किसी भी कंट्री में जाके डिग्री ले सकते हो। आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, 6 साल तक एफएमजी की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आप इंडिया आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता है। वो सारे आई थिंक जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स पता होगी कि जब हम इंडिया से एमबीबीएस सॉरी अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते तो हमको एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि हमारा नीट में अगर हमको इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए होती है तो हमको उसके लिए एक नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसे ही हमको इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी कंसल्टेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट अभी के टाइम में कंफ्यूज है वो सिर्फ इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि भैया हम चूज़ कैसे करें। आप हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमको हज़ारों वीडियोस मिल रही है, हज़ारों कंसल्टेंट मिल रहे हैं। हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ नहीं आ रहा। हर कोई अपने आप को बेस्ट बताता है, हर कोई अपने आप को बोलता है कि मैं ही सिर्फ इकलौता ऐसा एजेंट हूँ जो एडमिशन करा सकता हूँ। जी गाइज, ये आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे से फेस करने को मिल रहा है। जब मैंने 2018 में एडमिशन लिया था, मेरे टाइम पे इतना सारा यूट्यूब और इतना सारा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। अभी के टाइम में आप देखोगे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे एजेंट्स ने पेड मार्केटिंग कर रखी है। दुनिया भर की सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन रियली में फ्रॉड करता है कौन नहीं करता है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है। उस पर आपको बैठ के सारी डिटेल्स लिखनी है कि किस एजेंट ने कितने स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन कराया है, किस एजेंट ने सबसे अच्छी सर्विसेज दी है। अब एजेंट्स की अच्छी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज चूज करनी होगी। आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कांटेक्ट करना होगा, वो भी सिर्फ उस कंसल्टेंसी के स्टूडेंट से जिनके थ्रू वो गए हैं। दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू आप अगर कांटेक्ट करोगे तो वो ऑफकोर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे नहीं आप उनके थ्रू मत आओ या फिर इसके थ्रू मत आओ, आप हमारे थ्रू आ जाओ। मतलब तो ना डायरेक्टली जो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, थोड़े बहुत पैसे के लिए, थोड़े बहुत लालच के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से जानना चाहिए। आपको एमबीबीएस अब्रॉड अगर चूज़ करना है तो आपको एक अच्छा और आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंट या फिर एसोसिएट चूज करना चाहिए जो आपको पूरे 6 साल तक आपके साथ खड़ा रहे। पूरे 6 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रसिया में, इंडिया में, एग्जाम से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड, जो आपकी मदद कर सके। अब इससे आगे चलते हैं कि हमारा जो बजट होता है ना, कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज का जो बजट होता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मेजर फैक्टर होता है कि एमबीबीएस अब्रॉड में अगर जो चैलेंजेस होते हैं वो सिर्फ बजट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा, बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी रसिया में भी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है बजट फ्रेंडली वो रसिया में ही अवेलेबल है। बट इस साल थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के में चेंज हुआ है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा मतलब कंपेयर कर सकते हैं किर्गिस्तान से या फिर उज्बेकिस्तान से। बट मैं सजेस्ट नहीं करता वो सारी कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ में क्या होता है ना, ऑलरेडी जो पेशेंट का मतलब पेशेंट्स होते हैं वो बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल्स में। हमको इतना मतलब वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी थोड़ी बहुत अच्छी रसिया की है। और यहाँ पे जो हमको एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत फ्रीडम वाला एनवायरनमेंट मिलता है। और हमको जितने भी सारे लोग मिलते हैं, रशियंस पीपल मिलते हैं, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वो रसिया ही सजेस्ट करता हूँ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, जिसमें से हो गया किर्गिस्तान, हो गया आपका कजाकिस्तान, हो गया उज्बेकिस्तान, हो गया आपका आर्मेनिया, हो गया जॉर्जिया, हो गया नेपाल, हो गया रसिया, हो गया। आप फिलीपींस तो अभी पिछले 3-4 साल से चल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। उसके अलावा आप इजिप्ट में भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बच्चे जाते हैं, और भी कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्रेफर करता है वो 70 to 75% रसिया के लिए प्रेफर करता है, क्योंकि रसिया में जो इंडियन स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट मिलता है ना वो सबसे फ्रीडम वाला, सबसे मतलब होता है ना कि एक लोकल जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। हाँ, आप रसिया जाते हो, किसी भी अब्रॉड कंट्री जाते हो, तो आपको एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है जीरो से। जब आपको लैंग्वेज से लेके आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपको वहाँ पे अच्छे से वियरिंग वियरिंग स्टाइल और मतलब आपको साफ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, हमको वहाँ के लोगों की तरह, जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी तरह ढालना पड़ता है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला जो चैलेंज होता है फेस करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड में, वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का थोड़ा
प्रॉब्लम आता है वो सिर्फ मार्केट में प्रॉब्लम आता है, ना कि यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी चूज करोगे ना वो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज होती हैं। आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो ही आपको वो मतलब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी ज़्यादा स्पीकिंग में आपको बाहर लोकल मार्केट में घूमने में, ट्रेवल करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट आप एक साल, विद इन 1 ईयर आपको मतलब लैंग्वेज आप सीख जाते हो, क्योंकि हमारी जो रशिया में क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स की, जो हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रशियन के सिखाई जाती है। उसमें वीक में 2 क्लासेज होती हैं रशियन क्लासेज होती हैं, जिसमें आपको इंग्लिश से रशियन सिखाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम चीज़ें देखें, जो सेकंड मेजर फैक्टर होता है जो हमको फेस करना पड़ता है वो फूड से रिलेटेड होता है। वहाँ पे इंडियन फूड बिल्कुल भी नहीं मिलता, आपको स्पाइसेस नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया से ही स्पाइसेस लेके जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली रशिया, इट्स अबाउट एनी अनदर कंट्री एक्सपेक्ट नेपाल। आप नेपाल छोड़ के आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको स्पाइसेस और खाने की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। हमारे इंडिया की तरह आपको वो स्पाइसेस और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे लोग अलग तरीके से रहते हैं। ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं। बाकी रसिया में और दूसरी कंट्रीज में एमबीबीएस से रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है वो 20 लाख से स्टार्ट होती है और आपकी 50 और 55 लाख तक जाती हैं, 60 लाख तक भी जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा बजट है तो आप इंडिया में कर सकते हो या फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा सकते हो ये डिग्री करने के लिए, वहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपका बजट लो है तो आप 20 से 25 लाख में अपनी एमबीबीएस स्टार्ट कर सकते हो। अपने पास भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको अगर किसी भी एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारी ब्रांचेस हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र परभनी में, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल में। हमारी 4 ब्रांचेस है डॉक्टर इंस्पिरेशन की। आप किसी भी ब्रांच पे अगर आप जाना चाहो तो आप विजिट कर सकते हो। आपको जो भी इंक्वायरी हो एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड, आप हमारे एजेंट से मिल सकते हो, आप हमारे कंसल्टेंट से मिल सकते हो, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मैं अपना डिस्प्ले में आपको नंबर छोड़ दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक।